नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी बिहार एसआईआर पर। आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन निरीक्षण चल रहा है, जिसे कि एसआईआर कहा जाता है। स्पेशल रिवीजन ड्राइव चल रही है। तो मेरी चर्चा का विषय आज यही है, और वो इसलिए है क्योंकि आज जो है राजद, राष्ट्रीय जनता दल और ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस मेंशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई गई, जिसमें उन लोगों ने कहा, उनकी मांग है, एक नई अर्जी दाखिल की गई है, इन दोनों राजनीतिक दलों ने दाखिल की है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा है 1 सितंबर तक की, उसको बढ़ाने का आग्रह किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये केस मेंशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई को राजी हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसीलिए आज मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो तारीख है, जो शेड्यूल अभी तक चुनाव आयोग ने तय किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई दखल नहीं दिया, यानी जो शेड्यूल चुनाव आयोग का तय था वही चल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सोमवार की सुनवाई में इस शेड्यूल में थोड़ा रद्दोबदल करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा बढ़ा देगा? काहे की समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही? यहाँ समय सीमा बढ़ाने की बात हो रही है लोगों की आपत्तियां और दावे दर्ज कराने की, क्योंकि ये समय सीमा जो है वो 31 अगस्त तक है। यानी 1 सितंबर से कोई भी व्यक्ति जिसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, या जिसने प्रारूप मतदाता सूची में है लेकिन उसने अभी तक कोई दस्तावेज वगैरह नहीं दिए हैं, वो आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो आज जस्टिस सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ थी, यानी 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष वकील प्रशांत भूषण ने मामले का जिक्र किया, मेंशन किया, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा और वकील पेश हुए, शोएब आलम, निजाम पाशा, जिन्होंने कहा कि वो AIMIM की तरफ से हैं, और भी राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, और इन राजनीतिक दलों की मांग है कि आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। जब उन लोगों ने ऐसी मांगे की तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपने इस बारे में चुनाव आयोग से नहीं कहा? पहले आपने क्या चुनाव आयोग से इस संबंध में कोई रिक्वेस्ट की है? तो से इनका प्रशांत भूषण का कहना था कि चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये अत्यंत जरूरी मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसको जो है तत्काल सुने, यानी कि सोमवार को सुने, और कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। जब ये मेंशनिंग हो रही थी उसी दौरान जो वकील निजाम पाशा हैं, जो AIMIM की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई 22 अगस्त का आदेश दिया था, उस समय तक 80,000 आपत्तियां दाखिल हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद 95,000 आपत्तियां और दाखिल हो गई हैं। तो जो इतनी बड़ी संख्या आपत्तियों की दाखिल हुई है, इस कारण से कोर्ट थोड़ा समय बढ़ा दे ताकि लोगों को सुविधा रहे और इस मामले पर जल्दी सुनवाई कर ली जाए। तो कोर्ट फिलहाल राजी हो गया है कि वो सोमवार को सुनवाई करेगा, और इस बीच जो है सोमवार को जब सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा। अब कभी भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा कोई आदेश नहीं करता है। जब भी ये सुनवाई होगी सोमवार को तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी अपना पक्ष रखेगा। चुनाव आयोग कोर्ट को ये बताएगा कि इतने जो तय समय बचा है, अब आज की तारीख आज 27 अगस्त हो गई है, तो इस हिसाब से 4 दिन बचे हैं। तो ये जो 4 दिन का समय बचा है, इतने में सभी लोगों की आपत्तियां दर्ज कराने, या सिर्फ आपत्तियां दर्ज नहीं, दाखिल नहीं होती हैं, उन आपत्तियों का निरीक्षण किया जाता है, लोगों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? और अगर चुनाव आयोग कोर्ट को ये सेटिस्फाइड कर देता है, ये संतुष्ट कर देता है कि प्रक्रिया जो है वो तय समय में पूरी हो जाएगी, तो फिर तो शायद कोर्ट को आगे समय बढ़ाने की बात ही नहीं रहती। तो ये चीजें जो हैं ये सोमवार को तय होंगी
कि क्या होता है, चुनाव आयोग कितना अपनी बात कह पाता है, या क्या अगर बहुत ज्यादा अर्जियां हुई, कुछ हुआ और कोर्ट को लगा कि नहीं शायद प्रक्रिया पूरी ना हो पाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर समय बढ़ा सकता है। क्योंकि इसके लिए इस विश्लेषण को जब हम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा पिछली सुनवाई की तरफ भी देखना पड़ेगा। पिछली सुनवाई जब हो रही थी उस समय भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम अदालत को भरोसा दिलाते हैं कि एक भी पात्र मतदाता जो है वो मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रहेगा, और सबको हम घर घर जाकर के सबका पता लगाएंगे, पूछेंगे और सबको मौका दिया जाएगा। उसने ये भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से कहा था चुनाव आयोग ने कि जो चुनाव आयोग ने शेड्यूल तय किया है उसको पूरा होने दें, चुनाव आयोग पे भरोसा रखें और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करेगा। तो अब सवाल उठता है कि सोमवार की तारीख जब आएगी तब चुनाव आयोग कितनी तैयारी से आता है और सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है। पिछली सुनवाई पे चुनाव आयोग ने एक और बहुत खास बात कही थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसने चुनाव आयोग ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक दल जो हैं इसमें लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रक्रिया में, एक फॉर्म भरवाने में, आपत्तियां दर्ज कराने में, और इसके बजाय वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और ये कह रहे हैं, ये याचिकाकर्ता, बल्कि चुनाव आयोग का तो ये भी कहना था कि कोई राजनीतिक दल सीधे तौर पर नहीं आया है, राजनीतिक दलों के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं और यहां पर जो है वो राजनीतिक लाभ की वजह से ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि प्रक्रिया बहुत बेकार है और कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनको इसके बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आश्चर्य जताया था कि राजनीतिक दल जो है वो आगे आकर के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। उस दिन चुनाव आयोग ने एक बात और कही थी कि जो हमारे बीएलओ हैं इसके अलावा सभी मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दल जो बिहार में है, जिसमें 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हैं मान्यता प्राप्त और बाकी जो हैं वो राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं, उन 12 राजनीतिक दलों के 1.60 हजार, 1 लाख कहेंगे आप, 1 लाख और 60,000 बल्कि 67,000 जो हैं वो बीएलए हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो चुनाव आयोग का कहना था कि अगर एक बूथ लेवल एजेंट सिर्फ 10 फॉर्म एक दिन में भरवाएगा तो फिर तो ये सारी प्रक्रिया ही 4-5 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी बातें उठ रही हैं वो सिर्फ उन 65 लाख लोगों के लिए उठ रही हैं जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। तो उस दिन चुनाव आयोग ने ये दलील दी थी। अब देखना होगा कि सोमवार को चुनाव आयोग क्या कहता है, क्या राजनीतिक दल कितना सहयोग कर रहे हैं, बीएलए ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार यह भी कहा था कि जो आपत्ति दी जाएगी उसकी आप एक पावती रसीद भी देंगे। तो अब निश्चित तौर पे लोगों के पास रसीद होगी। आरोप ये लग रहा था कि चुनाव आयोग जो है बीएलए जब आपत्ति लेके जाते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी कोई रसीद नहीं देते। तो अब ये सारी बातें सोमवार की सुनवाई में आगे आएंगी और सोमवार को ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपत्तियां दर्ज करा दी हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये पता चलेगी कि उनमें से कितनी आपत्तियां प्रोसेस हो चुकी हैं। प्रोसेस का मतलब उनकी सुनवाई हो चुकी है, उन पर ऑर्डर हो चुका है, आदेश हो चुका है, उनमें से कितने शामिल किए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई हैं। दूसरी चीज, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आम जनता के हित में बहुत बड़ा आदेश दे दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग आपत्तियां दर्ज कराएंगे वो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज या फिर कोर्ट ने या शब्द का उपयोग किया था या फिर आधार के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये भी एक देखने की बात होगी कि जो 95,000 आपत्तियां आई हैं उनका विनय क्या है, वो क्या आधार के जो मौका मिला है कि आधार को आधार बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, इस वजह वो एलिजिबल हुए कि वो असमर्थ हैं कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है, सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर
निर्भर होगा कि चुनाव आयोग कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है कि जो प्रक्रिया है वो तय समय में पूरी हो जाएगी और सबको पूरी तरह से मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बना लिया था, तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक दल भी सोमवार को वहां मौजूद होंगे और वहां पर देखना होगा कि राजनीतिक दल क्या दलीलें दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा आजकल जो बिहार है वहां चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, तो बहुत हॉट है इस समय वहां पर कांग्रेस की, बल्कि कहा जाए तो पूरे विपक्ष की जो है वो रैलियां निकल रही हैं, वोट अधिकार रैली निकल रही है और वो एक तरीके से मतदाताओं को जागरूकता ही कर रहे हैं जिस तरह से विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन ये चीज वास्तविकता में कहां तक वो लोग सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कहेंगे और क्या कहेंगे, ये महत्वपूर्ण है और इसी सब पर यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई में जो समय सीमा है आपत्तियां दाखिल कराने की वो बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। तो अब ये देखना होगा कि सोमवार की सुनवाई में क्या होता है और उसी के बाद पता चलेगा कि आगे जो एसआईआर का भविष्य है वो क्या है। तो आज बस इतना ही। सोमवार को फिर मैं इस मामले में आपको जो भी होगा कोर्ट में उसकी जानकारी दूंगी। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।